वही वर्णन इसमें ये लिखा हुआ है कि जब पूर्वजों के लिए निष्पीडन क्रिया की जाती है तो पूर्वज इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि ऊपर के लोग से अपने खानदान के ऊपर फूलों की वृष्टि करते हैं, फूल बरसाते हैं कि हमारे खानदान में एक ऐसी बढ़िया संतान हुई है जो हमारे लिए निष्पीडन कर्म करा रही है। हमारे वो पूरा का पूरा जल वहां पहुंचता है, वहां पितृलोक में वह पहुंचता है। यहाँ पर आचार्य उसमें ये संकल्प करते हैं कि जहाँ भी जजमान का जो जीव है, जो प्रेत है, प्रेत इसे इसलिए कहते हैं जो मृत्यु लोक से लेके ऊपर के लिए जो प्रस्थान करता है, इसलिए उसको प्रेत कहते हैं। हमारे यहाँ लोग प्राय भूतों को, मरे हुए को, वो मर गया है वो प्रेत, प्रेत का मतलब इस लोक से ऊपर के लिए जो प्रस्थान कर रहा है उस समय की उसकी जो क्रिया है वो प्रेत की ही क्रिया है। तो उसको स्थान दिलाने के लिए, उसको मुक्त करने के लिए, उसको शांति के लिए ये पूरा का पूरा ये कार्य किया जाता है। ये बहुत बड़ा कर्म कांड है, ये बहुत बड़ी बात है। तो निष्पीड्य स्नान वस्त्रम वै समाचस्य च भागता स्वमंत्रई रच यद देवान। जिस समय ये मंत्र पढ़ करके ब्राह्मण लोग निष्पीडन क्रिया करते हैं तो पुष्पई पत्रई तथाम्बुवई, ऊपर से जल के छींटे फूलों की वर्षा करते करते पितृलोक में पूर्वज अति प्रसन्न होते हैं। उन्हें बहुत खुशी होती है, उन्हें बहुत गुदगुदी होती है, उन्हें बहुत आनंद आता है। पितृन देवान मुनिना भक्ता सुसूत्रोक्त विधानता, ये विधान हैं। 3 तर्पण होते हैं और कोई लोग अपने इष्ट के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन वो इष्ट भी देव तर्पण में ही आ जाता है। तो ऋषि तर्पण, देव तर्पण और पितृ तर्पण। गरुड़ पुराण में लिखा है ऋषियों के लिए 1 अंजलि होती है, पितरों के लिए 3 अंजलि होती हैं और देवताओं के लिए 5 अंजलि जल की डाली जाती हैं। ओम नमः पितृन तर्पयामि, ये तर्पण का दिव्य मंत्र है गरुड़ पुराण में। कुछ भी ना आता हो पूर्वजों के नाम पर, इतना सा याद कर लीजिए, ओम नमः पितृन तर्पयामि, इसी के द्वारा पूर्वज तृप्त हो जाएंगे। आप जो भी करते हैं पूर्वजों के लिए, देखो वो केवट की कथा आती है, राम जी के चरण भी धो लिए, राम जी ने कहा अब तो पार उतार दो, तो केवट ने कहा नहीं उतारता। क्यों भैया, अब क्या बात है? तो कहता है कि पहले तुम मेरे पूर्वजों को पार उतार दो, फिर मैं आपको पार उतारूंगा। वो भी बंदा अपने पुरखों की बात करता है। हाँ, वो कहता है कि पहले मेरे पूर्वजों को तुम पार करो, फिर आपको मैं पार करूंगा। वो केवट भी अपने पुरखों का तारण चाहता है, वो है भी अपने पूर्वजों की मुक्ति चाहता है। तो इस मृत्यु लोक में जो आए हैं, तो इस पितृ ऋण से चुकता होने के लिए कृपया अपने पूर्वजों के लिए यह कार्य जो श्राद्ध पक्ष में होता है इसको जरूर कीजिएगा। आ रही है बात समझ में? भूखे होंगे है? अच्छा, 2:30 बजे ही मिलेगा, आरती 2:30 बजे ही होगी। थोड़ा नाश्ता हैवी कर लिया करो। हैवी है? ठीक है। ब्राह्मणं शंकरं सूर्यं तथैव मधुसूदन। पूर्वज इससे भी प्रसन्न होते हैं। बात और लिख लो, जब मैं लिखने के लिए बोल रहा हूं तो बहुत गहरी बात है। वो क्या क्या है? ब्राह्मणं शंकरं सूर्यं तथैव मधुसूदन, अन्याश्भितान देवान भक्त्या चाक्रोधनु हरिं। बताया गया ब्रह्मा, शंकर, सूर्य, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण, इनको वंदन पूजन करने से पुरखों को बहुत तृप्ति मिलती है, बहुत ज्यादा तृप्ति मिलती है। मैंने आपको बोला होगा, मैंने अमावस्या को भगवत कृपा से कई अभिषेक कराए इस साल में। सोमवती अमावस्या पड़ी, अभिषेक कराए। ये इस ग्रंथ में लिखा है, महादेव के ऊपर डाला हुआ पानी नर्मदेश्वर चांदी की जलहरी में रखे हैं, वहां से जो टपकता हुआ पानी है वो पूरा का पूरा पितृलोक को पहुंचता है। उसमें तो ऐसा वर्णन है, वराह पुराण में ऐसा वर्णन है कि सोमवती अमावस्या को किया गया पूर्वजों के लिए महारुद्रा अभिषेक, उसका जल इतना प्रभाव रखता है, 16 दिन श्राद्धों में तर्पण करने से जो फल सोमवती अमावस्या को महादेव का अभिषेक करने का वो फल प्राप्त होता है। हमने बहुत भक्तों को नर्मदेश्वर दिए।
अपने खर्चे में से थोड़ी कटौती करके आप वो शंकर की पिंडी को आप चांदी की जलहरी में रखिए, तो उसकी महिमाएं हैं। ये पूर्वजों को तृप्त करती है ये पिंडी। नर्मदेश्वर और वो रजत में है, रजत चांदी की जलहरी में है, ये पितरों की तृप्ति के लिए है, पूर्वजों की तृप्ति के लिए। चांदी में शिवलिंग होते हैं, घर में गूंगे बहरे बच्चे, पोलिया विकलांग बच्चे नहीं जन्म लेते हैं, ये इसका प्रभाव है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है ये। मैंने इन बातों के ऊपर बहुत जोर दिया है। थोड़ा थोड़ा कम कर लो ना, तो 2500 में बन जाती है वो जलहरी, तो 2500 में बन जाती है। तो एक साड़ी कम खर्च कर लेना, क्या है, चांदी की जलहरी बनाकर उसमें शंकर जी की पिंडी आप रखिए। बहुतों को दी है, जिनको नहीं मिली है फिर वृंदावन आ जाइए, कार्तिक के महीने में फिर देते रहेंगे। हमें तो यही करना है। चोखरा क्या करेगा, गुफा खोदेगा और क्या करेगा। तो अब हमें तो यही करना है और क्या करेंगे, हमें तो इसी में ही आनंद है। तो कितना सुंदर कहा है, ब्राह्मणम विधाता ब्रह्मा शंकर सूर्य मधुसूदन, यानी भगवान श्री कृष्ण। इन देवताओं को वंदन प्रणाम करने से, इनको वंदन प्रणाम करने से, और भी आगे वर्णन है भगवान गणेश जी का, कौन से देवता की पूजा करने से क्या मिलता है। इन देवताओं को भी डिपार्टमेंट बटा हुआ है, ये आप सुनेंगे आज की कथा में। अद्भुत बातें इसमें। गरुण देवता ने कहा कि भगवान, यदि घर में कोई वृद्ध है, उसके प्राण निकल नहीं रहे हैं और वो छटपटा रहा है, तो क्या करें फिर। दवाई भी नहीं, औषधि नहीं लगती और वो बड़ा परेशान है, प्राण निकलते नहीं है, घर के लोग बड़े परेशान हैं। हे भगवान, घर का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमारे घर में किसी जीव की मृत्यु हो जाए, भले ही वो 100-125 साल का हो। आंख में आंसू आ जाते हैं जब मरने की बात आती है। तो प्रभु ऐसा कुछ है क्या, मृत्यु के समय कष्ट ना हो। ये अध्याय ठीक से सुन लो, ये मैं गरुड़ पुराण से बात आपको कह रहा हूँ। और मेरी बात इसलिए भी परफेक्ट है क्योंकि मैं श्लोक बोल के व्याख्या कर रहा हूँ। तो ये तो किसी के भी जीवन में हो सकता है, अंत में कष्ट किसी के भी जीवन में आ सकता है। तो अंत में मृत्यु बिगड़े नहीं, अंतिम संस्कार हो जावे, कष्ट ना होवे, उसके लिए कोई आप बता दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जय श्री राधे भैया। यही है यहाँ के पंडा जी हैं, संदीप भैया, बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं और ये सब करा देंगे आप। कई वर्ष से ये सेवा कार्य को करा रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ, तो इसका मतलब है आप भी हाल यहाँ से चले जाते हैं। मैं यह निवेदन, जल्दी पकड़ा दीजिए मुझे माला, मैं इस समय थोड़ा जल्दी में हूँ। ला मैं पहन लूँगा, मुझे दे दो। ये तो भगवान ने पहन ली है। अरे पहन लेंगे भाई, भगवान तुम पहन लो और अब हम पहन लेते हैं। मालूम लग रही, चलो अब तुम पहन लो। आप कथा छूटे उसके बाद इनको मिल लेना आप, ठीक है, बढ़िया करा देंगे। नीचे ही आ रही है। बोलो बांके बिहारी लाल की श्री राधे, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय। श्री राधे। आप जयकारा लगाने में बहुत कंजूसाई करते हैं। गरुड़ भगवान ने पूछा, भगवान मृत्यु न बिगड़े, मृत्यु के समय पर कष्ट न हो, उसके लिए जीव को क्या करना चाहिए। तो भगवान अथात संप्रवक्ष्यामि, जब ये पूछा तो का दान धर्म मनुत्तमम। व्यक्ति जो दान करता है, धर्म करता है, अर्थान मुचिते पात्रे श्रद्धया प्रतिपादन, और वह श्रद्धा से किसी पात्र को देता है, तो इससे उसके मृत्यु के समय पर कष्ट नहीं होता, संकट नहीं होता, परेशानी नहीं होती। तो गरुड़ भगवान ने कहा, प्रमुख आप कुछ देने वाली बातें बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती, वो बता दें आप। कहा कि दान धर्म के पालन से दानदाता इस लोक में सुख भोग करके मृत्यु के पश्चात मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। ये अटूट सत्य है, भगवान के वाक्य है। जिसने जीवन में दिया है
वह मृत्यु के तत्पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। न्यायित धन उपार्जित करके ही धन दान तथा, देखो कितनी सुंदर बात कही है, मेहनत से जो कमाएंगे और उसको अपने उपयोग में लोगे तो वो पैसा बीमार नहीं होने देगा, वो कष्ट नहीं आने देगा। ये बड़ी सुंदर बात कही है, ये बात बड़ी अच्छी लगी। इसमें लिखा न्यायोन उपार्जते दुत्तम दान भोग फलस्य तत्। न्याय से इकट्ठा किया गया, चाहे उसका उपयोग कर रहे हैं चाहे उसका दान दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ही अपने आप में प्रभावशाली है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। और भगवान के शब्द तो बड़े अद्भुत हैं। अध्यापन, याजन, प्रतिग्रह, यह वृत्ति ब्राह्मणों की है। ये लेने का काम ब्राह्मण ही, दान ब्राह्मण के अलावा इस धरती पर किसी को लेना भी नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जरूरत के लिए सहयोग ले ले, लेकिन दान न ले। दान में गैया आती है, न ले, कभी भी न ले, भूल करके भी न ले। दान में ग्रंथ आते हैं, ग्रंथ को तुम पढ़ नहीं पाओगे, उनकी विधि पूरी नहीं कर पाओगे। तो वो दान की जो वस्तु है वो आप अपने सहयोग के लिए, जरूरत चीज दान में सहयोग में अंतर है। सहयोग किसी का भी आप कर सकते हैं, लेकिन दान है आप ब्राह्मण को दान आप देते हैं। तो सुन लीजिए, थोड़ा दूसरे हिसाब से बजाओ, डिस्टर्ब हो रहा है। दान के लिए बताया है, पूछा है कि दान कितने प्रकार का है, तब जवाब दिया कि दान 6 प्रकार का है। सतपात्र को जो दान दिया जाता है वह सात्विक दान है, जो उसका अधिकारी है उसको दिया जाता है, उसको सात्विक दान कहा गया। आइए, यह दान हमें पापकृत कर्मों से छुटकारा दिला देता है। कौन कौन से दान है का सबसे पहले है नित्य दान, नैमित्तिक दान, काम्य दान, विमल दान। 4 प्रकार के दान है इस ग्रंथ में, 4 प्रकार के हैं, और जगह कहीं 6 भी है, 12 भी है। तो मैं गरुड़ पुराण की कथा कह रहा हूं, तो मैं 4 दानों की बात आपके बीच में कर रहा हूं। ये आप लिख लें, और बगल में कोई डुकरिया सो रही हो तो उसको जगा दे, दोनों काम करें। ज्यादा बजा रही है, ये हॉल गूंज रहा है, कम बजाओ। तो 4 दान कौन कौन से हैं? नित्य, इस दानों में वर्णन किया गया है, 4 प्रकार के हैं। था नित्य दान, नैमित्तिक दान, काम्य और विमल, ये 4 दान है। चारों दानों की व्याख्या सुने, समझ लें। बिना कोई आशा किए तथा बिना किसी फल की कामना से किए गए दान को भैया नित्य दान कहते हैं, और ये ब्राह्मण को ही देना चाहिए। स्पष्ट लिखा है, ये ब्राह्मण को ही दिया जाता है। इसको नित्य, जिसमें कोई कामना नहीं होती, उसमें कोई चाहत ही नहीं होती, जिसमें व्यक्ति कोई मुक्ति भी नहीं मांगता, ना कोई किसी से कोई भंडार मांगता, बस उसको करने में, उसको देने में उसको आनंद आता है। तो ये दान ब्राह्मण को ही दिया जाता है, और इसको नित्य दान के नाम से जाना जाता है। ये नित्य दान है। दूसरा, कोई पाप हो जाए उसकी शांति के लिए विद्वानों के हाथ में जो दान दिया जाता है उसको नैमित्तिक दान कहते हैं। कोई अपराध हो जाए, कोई पाप हो जाए, जैसे रास्ते में कहीं ठोकर खा करके कोई पशु खत्म हो गया, कोई गाय खत्म हो गई, तो उसका प्रायश्चित ये है कि गैया का जितना वजन है और अपना जितना वजन है, जिस व्यक्ति से गलती हुई है उसका वजन, और जिसको मारा है धोखे से ही मर गया उसका वजन, उतना दोनों का वजन जितना है, कम न हो ज्यादा हो जाए, उतना अन्न दान रूप में दे दिया जावे, और तब उस पाप की प्रायश्चितता होती है। इसको कहते हैं नैमित्तिक दान। ये 4 प्रकार के दान हैं। तो पहला है तो नित्य है, जिसमें कोई भी फल इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बस आपने कहा कि नहीं, दान देना ही चाहिए, और आप ब्राह्मण दिखाई दे गया, आपको साधु महात्मा दिखाई दे गया, बेटी दिखाई दे गई, आप बेटी को देते हैं, इसको नित्य दान कहते हैं। बेटी से आप क्या चाहते हैं? कुछ भी तो नहीं चाहते, लेकिन बेटी ससुराल जा रही है, उसके हाथ में आपने दे दिया। दामाद आया है, जामाता आया, उसके हाथ में आपने दे दिया। खाली हाथ से आप नहीं जाने देते,
ये नित्य दान कहा जाता है। इसमें बहुत आगे रहिएगा तो ये नित्य दान है। और नित्य दान भी ब्राह्मण के लिए तो आप कुछ, जैसे आप अपने घर में मंदिर तो रखे ही है, भले 1 रुपया आप निकालें, उसमें गोलक में डालें, जब वो इकट्ठा हो जाए तो किसी गौसदन भेज दें, जरूरतमंद जगह पर भेज दें। ये सब चीज़ें नित्य दान में आती है। इसमें बड़ा कल्याण छिपा हुआ है, इसमें बहुत आनंद छिपा हुआ है। और ये कह करके मैं बड़ा गदगद हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ कि इसमें मेरी बड़ी श्रद्धा है और भगवत कृपा से मैं करता रहता हूँ। ये नित्य दान है। कोई अपराध होने पर किया गया दान पुण्य, उसको नैमित्तिक दान कहते हैं। कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई दिक्कत हुई और उसके प्रायश्चित के लिए और तत्पश्चात जो कुछ है उसको नैमित्तिक दान कहते हैं। अपत्य विजयीश्वर्य स्वर्गार्थ यत् प्रदीयते। मैं निवेदन करना चाहूँगा पुत्र प्राप्ति के लिए, जिसका बेटा घर में मिलिट्री में है, फौज में है, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिनका बेटा पायलट है, जल यान चलाता है, अग्नि शोधक काम करता है और जहाँ खतरा ही खतरा है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता है, विद्युत विभाग में काम करता है, पुत्र प्राप्ति के लिए, युद्ध को जीतने के लिए और देश की रक्षा के लिए और स्वर्ग प्राप्ति के लिए, जो भी धर्म की चिंता करने के लिए जो भी दान किया जाता है उसको काम्य दान कहते हैं। लिखा है अपत्य विजयीश्वर्य स्वर्गार्थम यत् प्रदीयते दानम त्वत्काम्याख्याता ऋषि भी धर्म चिंतक ही। धर्म की चिंता करने पर भी जो दान किया जाता है, जैसे सोचा गया, जैसे गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये किया जाता है, नहीं इनकी शिक्षा पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी शिक्षा बढ़ेगी, इससे सनातन धर्म अपना बढ़ेगा, इससे समाज की जो ऐसी चीजें हैं और उनका विरोध होगा और इसलिए हम उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। इससे जो दान की एक रूपरेखा बताई गई है उसको काम्य दान कहते हैं। संतान प्राप्ति के लिए बहुत कुछ बोला जाता है, सवा मणि चढ़ा देंगे, ध्वजा चढ़ा देंगे, नारियल चढ़ा देंगे और पता नहीं क्या क्या बोल दिया जाता है। यानी काम का कोई संकल्प है काम को पूरा होने के लिए, और उसमें बहुत लोग कथाएं बोल देते हैं, एक बेटे का जन्म हो जाए भागवत करा देंगे, कमरा बनवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। यानी करा देंगे कब? जब हमारा ये काम बन जाए तब। उसको काम्य दान कहते हैं, उसका नाम है काम्य दान। तत्काम्य दान ऋषिभ्य धर्म चिंतक ही। ऐसे धर्म को बड़ी ताकत मिलती है, ये होना चाहिए। 4 प्रकार के दानों की बात समझ में आ रही है? नींद तो नहीं आ रही? 12:50 हो रही हैं और 1 बजे कथा कटअप हो जाएगी। तो शीघ्र ही तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से दौड़ करके जुड़ जाना। आज की कथा मन छोड़ना, हल्ला बोल कथा है आज की, बहुत आनंद आ जाएगा। गरुड़ पुराण सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। रात्रि को 8 बजे पितरों की आरती में किसी भी होटल वगैरह में आप, कल रात्रि को सब नहीं आए थे, अब तो आप थोड़े से हैं तो सबकी तो शकल सूरत पहचान में आ ही रही हैं। आप तो हजारों में होते तो भी ना भूलते, तो आप सब नहीं आ पाते हैं रात को पितरों की आरती के लिए। ठीक 8 बजे यहाँ आरती। और जो हमें बाहर से सुन पा रहे हैं, तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर 3 बजे से पाठ शुरू हो जाएगा। आपको सुनने को टाइम ना हो तो मोबाइल पर तेज आवाज करके छोड़ दीजिए, तो आपका घर ही गया बन जाएगा। यहाँ की भागवत की स्वर लहरियाँ आपके घर में गूंजेंगी। और 8 बजे जय जय पितरजी महाराज, बड़ी अद्भुत आरती है, पितरों की आरती है, उसको गाएंगे। उसके तत्पश्चात देखो ये दिए जल रहे हैं आपके पूर्वजों के निमित्त, ये कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद श्रीमद् भागवत जी की कथा होगी। दिए तो कल हमने फल्गु नदी के किनारे भी वहाँ भी व्यवस्था करी है, बच्चे गए थे जलाने के लिए, मैं तो नहीं पहुँच पाया। ये सब अच्छा हो रहा है, अच्छा कर रहे हैं। माता फल्गु माता के किनारे पर दीपदान हुआ है, दिए ये जलाए गए, ये वहीं के हैं। ये तो ये जलाते जलाते ये फोटो तो 2-4 की आ पाई होगी, क्योंकि बच्चा बोल रहा था महाराज जी जला के वो तो नदी में इतना पानी था सबको बहा के ले गई।
तो ज़्यादा बढ़िया वीडियो नहीं बन पाई है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो इतना भी नहीं होता तो भी भगत मेरी बात का विश्वास कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, ये वहीं से फ़ोन कर रहा था ये बालक, हमारा जी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, पानी इतना ज़्यादा था कि दिए रखे, कैमरा खोला तब तक तो मैया जी भाग के ही ले गई। तो कुछ ही फोटो आई है, ये देखो ये बच्चा जला रहा है। तो मैंने कहा चलो जितना है वो ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है फल्गु मैया में, ये रोज का काम है, ये डेली का काम है। इसके लिए मैं कोई ये नहीं चाह रहा हूँ कि लोग मेरी बाय बाय करें, मेरी तो बाय बाय हो ही जाएगी अपने आप जब बढ़िया से बढ़िया काम करने के संकल्प होंगे। आपने मुझे कहा थोड़े ही है कि फल्गु मैया पर हमारे पूर्वजों के लिए आप दिए जला दो, लेकिन ये मुझे मालूम है कि फल्गु के तट पर गया की धरती पर तिल के तेल की जोत जलाने की कितनी बड़ी महिमा है। ये तो मैंने आपको भी बोला है, अपने अपने घर में भी जलाओ, इसकी महिमा इसलिए कर रहे हैं। जैसे ही 1 अभी बजता है, तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर आज की संपूर्ण कथा का आनंद लीजिए। एक बार पुनः मैं आपको कह दूं कि जो आप एक दिन के आपके कार्यक्रम हैं, तर्पण इत्यादि, और भी जो भी श्राद्ध वगैरह, आश्रम में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम ये चल रहा है भंडारे वाला। तो हमारे पूर्व की बोली गई जो सेवाएं, आप अन्नपूर्णा माँ के अक्षय भंडारे के साथ आप जरूर जोड़िएगा। अब तो हम भगवत कृपा से इतनी बड़ी मशीन लगवा रहे हैं प्रभु कृपा से, जो 1 घंटे में 4700 रोटी बनाएगी। 4700 रोटी भगवान पूरा करेगा। और मैं गया जी की धरती पर ऐसा संकल्प कर रहा हूं कि तुलसी वन 1 लाख रोटियां रोजाना बनाकर जरूरतमंद लोगों की सेवा करेगा। ये आश्रम मैं सोच के नहीं आया हूँ, मैं भावुक हूँ, मेरे अंदर से भावना निकल रही है। गोपाल जी मेरे सामने हैं, सत्य यही है, मैं ये सोच के नहीं आया, मुझे ये बोलना है, लेकिन गया जी के गदाधर भगवान ने मेरे मुंह से बुलवा दिया है। तो आश्रम 1 लाख रोटियां रोज बनाएगा। 1 लाख। मेरे पास तो कोई फोन था, अपने एक गुप्ता जी हैं, वो बोल रहे थे महाराज जी मार्केट में इतनी बड़ी मशीन आई है, कॉस्ट में तो बहुत ज़्यादा की है, लेकिन 1 घंटे में 4700 रोटी, उसमें आटा अलग से भी नहीं गूंथना पड़ता, वहीं पिंडी कटती है, वहीं बनती है, वहीं सिकती है, और एक जगह घी भर दो तो वो रोटियों को चुपड़ के भी तैयार कर देती है। मैंने कहा वाह, कमाल की बात है। हमने कहा हम और झोली फैला लेंगे कहीं, लेकिन ये काम तो हो जाएगा। मशीन की तो सोच के आया था, मैंने वो सुना, अच्छा मुझे लगा, लेकिन मैं ये सोच के नहीं आया कि मुझे 1 लाख रोटियों की नित्य की बात करनी है। लेकिन ये तो गया के देवता ने बुलवा दिया है मेरे मुंह से, तो ये बिल्कुल हो ही जाएगा। लाख रोटियां, पता नहीं क्या क्या होने वाला है, ये तो परमात्मा ही जाने, लेकिन जो जो बोला है वह होगा जरूर। इन सेवा कार्यों के साथ पूरा देश जुड़ेगा, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। आश्रम की तमाम सेवाओं के साथ में आप जुड़ते हुए ये सौभाग्य कमाइए। अभी तो गणेश, अभी तो ये 1 बजे का टाइम पूरा हो रहा है, नहीं तो इसमें वस्त्र का दान, विद्या का दान और भूमि के दान की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है। जो 1 बजे मोबाइल पर जिनको व्यवस्था नहीं है, 9:30 बजे ठीक कथा शुरू हो जाती है। सत्संग टीवी पर 9:30 बजे से पहले जुड़ जाया करें। जिनके पास मोबाइल की व्यवस्था है वह पूरी कथा 2:30 बजे तक सुने। मैं अपने भाई लोगों को, बहनों को कहूँगा, अपने वृद्धा सासू ससुर को उनके जन्मदिन पर या शादी की उनकी तिथि पर उन्हें एक मोबाइल गिफ्ट में दे दो। इनका मन लगता रहेगा, कौशिक महाराज के मुंह से कथा सुनते रहेंगे, तो मुझे लगता है 2, 4, 5 साल ज़्यादा जीवन जी करके जाएंगे, क्योंकि वो बोर होंगे ही नहीं और तुम्हें भी थोड़ा छुटकारा मिलेगा। ये सासू माँ हर क्षण तुम्हारे ऊपर ध्यान रखती है कि अब क्या कर रही है, अब क्या कर रही है, तो इसका ध्यान तुम्हारे ऊपर ना होता हुआ उसका ध्यान फिर कथा में होगा, थोड़ा चैन आपको भी मिलेगा। तो बूढ़े सास ससुर को मोबाइल की सेवा कर दो, क्योंकि अभी वेदों की कथा शुरू होने वाली है, और जिस समय वेद और उपनिषद शुरू होंगे पूरे देश महल्ला हो जाएगा। कल एक भाई मुझे दर्शन के लिए बोल रहा था, ये इधर बैठा है, ये भैया यहीं से गया जी से, तो ये बालक मिश्रा, क्या नाम है भाई, है अभिषेक मिश्रा, तो कहा महाराज जी दर्शन सुनने का मन है। मैंने कहा भगवान दर्शन भी सुना देगा,
भगवान सब सुनवा देगा। तो उसके लिए आप मोबाइल की भी आप व्यवस्था इन वृद्धों के लिए कर दें। आज की कथा में बहुत आनंद आएगा। आज की कथा पूरी सुनिएगा, कहीं जाएगा नहीं। सहयोग के लिए तो आश्रम के नंबरों पर ही आप संपर्क करते हुए, क्या लिखा है वेंकटेश मस्के, गुरुजी गरुड़ पुराण कथा के स्पेशल वक्ता हो आप। आपके मुख से गरुड़ पुराण सुनने से जो आनंद आता है वो कहीं और आ ही नहीं सकता। देखिए हमारी कथा की एक बात है, मैं ऐसा नहीं है कि बैनर पर कुछ लिख दो और बात तुम भागवत और रामायण की ही करो, नहीं, ये ग्रंथ का भी अपराध है। हम जिस ग्रंथ की बात कर रहे हैं वो ग्रंथ छाया हुआ होना चाहिए, औरा उसी का होना चाहिए। अब आप हैं बद्रीनाथ में और वहां बद्रीनाथ जैसा माहौल लगता नहीं है, वहां लगता है रामेश्वरम जैसा, तो बद्रीनाथ भगवान लज्जित नहीं हो जाएगा कि धाम मेरा है। और देखिए इसने रूपरेखा कोई दूसरी सी बना रखी है। अब मैं कथा कह रहा हूं गरुड़ पुराण की, और गरुड़ पुराण जैसा लगे नहीं तो फिर उस गरुड़ पुराण का मतलब क्या है। बस यही मन में ऐसा विचार किया है। जो भी कथा, जब आप राम कथा सुनते हैं तब आपको लगता है कि राम कथा तो बस राम ही कथा है। भागवत सुनते हैं, अब रात्रि का औरा बिल्कुल अलग था जब आप भागवत सुन रहे थे, और इस समय आप गरुड़ पुराण सुन रहे हैं। तो गरुड़ पुराण में तो बिल्कुल भगवान नारायण ने जो गरुड़ देव को जो कही है, एक एक सूत्र अद्भुत है, एक एक सूत्र आनंद करने वाला है। तो जैसे ही 1 बजे आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर तत्काल जुड़ जाइएगा और पूरी कथा सुने। जितनी देर के लिए कथा चले उतनी देर के लिए सुन करके ये सौभाग्य आप जरूर कमा लीजिएगा। आपने क्या लिखा है, आपने एक मैसेज में मंत्र लिखा है और वो गलत हो गया है, उसको मैं दोबारा से उसको दोहरा दूंगा। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राम। जय जय। मैंने बोला ओम नमः पितरं तर्पयामि, ये है, क्योंकि मंत्र यदि उल्टा पुल्टा हो जाए तो उसके परिणाम फिर ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे ही हम आगे चलेंगे तो हाँ, आपका एक मैसेज है कि कल आपने गौ माता का कोई अनाउंस किया है दवाई का, वो 1 महीने का 3000 है क्या? नहीं है, वो पूरे साल का 3000 रुपया है। एक ही बार सहयोग वर्ष में लेते हैं और गौ माता का जो गोवंश बढ़ रहा है तो उससे ही उसकी पूर्ति हो जाती है भगवान की कृपा से। तो उसमें भी आप अवश्य में सहयोगी बनिए। जो इस नंबर पर फ़ोन कर रहे हैं, यह मोबाइल मेरे ठीक सामने रखा है, आश्रम के सभी नंबर चालू हैं और उन नंबरों पर आप संपर्क करते हुए, कांटेक्ट करते हुए अपने नाम जो भी गोत्र वगैरह जो लिखाना चाहें आश्रम के नंबरों पर लिखा दें। हरिहर महादेव। बोलिए गदाधर नाथ भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। जय वेदनाथ। ये चौपाई याद कर लो। इसमें किसी देवता का नाम नहीं है, जिसी भी देवी देवता के आप भगत हैं उसके लिए समर्पित है। पूजा में से उठो तो इसे बोल लो, रात्रि को बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो ये बोलो, दुकान का शटर ऊपर उठाओ तो ये बोलो, माताएं रसोई में जाएं तो यह बोले, दफ्तर ऑफिस में कहीं भी हैं दिन में कम से कम एक बार इसको बोल लीजिए, आनंद हो जाएगा। जेहि बेधिनाथ होई हित मोरा, दास में तोरा। जेहि बेधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुवेगे दास में तोरा। जेहि बेधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुवेगे दास में तोरा।
यही विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुवेगे दास में तोरा जही विधिनाथ होई हित मोरा जही विधिनाथ होई हित मोरा करहु हरि बोल। दास मैं तोरा चली जा रही है ये अनमोल श्वासें, चली जा रही है ये अनमोल श्वासें, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। चली जा रही है अनमोल श्वासें, चली जा रही है अनमोल श्वासें, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। चली जा रही है अनमोल श्वासें, चली जा रही है आवाज अनमोल श्वासें जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। बचपन बिगाड़ा अब तो यौवन संभालो। बचपन बिगाड़ा यौवन संभालो। जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। चली जा रही अनमोल श्वासें, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। 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 बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्याम। आइए, भगवान गरुण देवता ने नारायण को पूछा, भगवान व्यक्ति आरोग्य रहे, संतान सहित जीवन का निर्वहन करे, मृत्यु लोक में भी रहकर सुख का अनुभव करे, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये भगवान गरुण देव ने हमारे और आपके कल्याण के लिए, थोड़ा माइक मैसेज में आ रहा है, आवाज कम है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कुछ बातें हैं वो लिखने लायक हैं और मैं भी पहली बार बोल रहा हूँ, पिछली बार ये बातें नहीं बोली हैं, वो आप लिख भी सकते हैं। कहाँ वर्णन किया है कि संतान काम सततम पूजयेद वै पुरंदरम ब्रह्मवर्चस कामस्तु ब्राह्मणान ब्रह्म निश्चयात्। वर्णन किया गया है पुराणाकार ने कहा कि जिस व्यक्ति को संतान की जरूरत है, संतान चाहने वाले जो लोग हैं, वो देवराज इंद्र की पूजा करे कुछ समय के लिए, जब तक उस संकल्प की पूर्ति होती है। इंद्र की पूजा करने से संतान सुख का लाभ मिलता है। स्पष्ट लिखा है, संतान काम सततम पूजयेद वै पुरंदरम। अब आप कहोगे इंद्र को कैसे पूजा जाएगा? किसी समझदार आचार्य ब्राह्मण को बुलाइए, घर में हवन कुंड रखिए और देवराज इंद्र के कुछ मंत्र हैं यज्ञ में आहुति डालने के लिए, उन मंत्रों से आहुति डालने पर इंद्र इतने प्रसन्न होते हैं,
उनकी कृपा के द्वारा संतान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान चाहने वाले लोगों को ब्रह्मा मान करके वो ब्राह्मण की पूजा करे। मैंने शायद आपको ध्यान हो तो पिछले साल एक बात बोली थी, गर्भ में संतान हो तो माताएं बहनें एक ब्रह्मा जी का मंत्र जपें, जिससे बुद्धिमान और योग्य संतान का जन्म होता है। ओम ब्रह्मणे नमः, ये मंत्र भी बताया था, ओम ब्रह्मणे नमः। छोटे बच्चों को भी ये मंत्र याद करा दीजिए। जैसे सरस्वती मंत्र बहुत कामयाब है विद्या प्राप्ति के लिए, योग्यता के लिए, ये मंत्र बहुत प्रभावी है। मैं रोज जपता हूँ इसको, ओम ब्रह्मणे नमः, बहुत बरसों से जपता हूँ और इस मंत्र का प्रभाव मैंने देखा है। इससे बुद्धि बहुत काम करती है। बुद्धि में विषैला, हाँ कितने खुश हो रहे हैं। बुद्धि में विषैलापन नहीं होता बिल्कुल भी, बुद्धि के अंदर किसी भी प्रकार के गलत विचार नहीं आते। इस मंत्र का प्रभाव है ओम ब्रह्मणे नमः। तो ये मंत्र है ये ओम ब्रह्मणे नमः। तो लिखा है ब्रह्म वर्चस्त कामस्तु ब्राह्मणान ब्रह्मणे शयात्। मेरे गुरुजी बहुत बड़े ब्राह्मण भक्त हैं। नित्य ब्राह्मणों को पूजना, तिलक करना, बंदन करना, प्रणाम करना, ये उनकी धमनियों में है। ये हमने बहुत करीबी से, हमने बहुत बारीकी से देखा है। जो ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखते हैं ऐसे लोग ऑटोमेटिक इतने विद्वान हो जाते हैं, जो बातें किताबों में भी नहीं मिलती वो उनके पेट से निकल करके आ जाती हैं। यह ब्राह्मण को पूजने का प्रभाव है, ब्राह्मण को पूजने की महिमा है। ब्राह्मण को वंदन प्रणाम करना कभी निरर्थक नहीं जाता। मैंने बोला है कि तुलसी वृक्ष न जानिए गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है ये तीनों नंद किशोर। ये साक्षात तो भगवत रूप है। तुलसी, इधर तुलसी है भैया, कहाँ है भाई, कहाँ है? इधर है तुलसी, दर्शन करा दो सबको। तुलसी वृक्ष न जानिए, इसकी महिमा है, इसलिए आश्रम का नाम तुलसी वन आश्रम है। गौशाला का नाम तुलसी तपोवन गौशाला है। गुरुकुल का नाम तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ है। सब तुलसी से ही जुड़ा हुआ है। तुलसी वृक्ष न जानिए गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है। पौआ खोरों की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ जो तीनों कालों में संध्या करने वाला है। ब्राह्म तुलसी वृक्ष न जानिए गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है ये तीनों नंद किशोर। ये तीनों के तीनों साक्षात ये भगवत रूप हैं। तो जो बहुत बड़ी योग्यता, बहुत बड़ी विद्वता, जिनके घर में बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, मटर गश्ती करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो कुछ ही समय के लिए गुरुवार के दिन उस बच्चे के निमित्त एक ब्राह्मण को बुलाओ, उसे भोजन कराओ और दक्षिणा में उसे पीला वस्त्र कुछ दे दो। पीला देना, उसको पीला वस्त्र उसके ऊपर दक्षिणा रखकर दे दीजिएगा। देखना बच्चे के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है उसका। ब्राह्मण का वंदन पूजन करने से, प्रणाम करने से, उसे भोजन कराने से तुम्हारे घर के लोग विद्वान हो जाते हैं। विद्वान का मतलब किताब रटने से नहीं है, विद्वान का मतलब है समझदारी आ जाती है, वो समझदार बन जाते हैं। कभी कभी तो लोग 70-70 साल के हो जाते हैं, समझदारी नहीं आती। हाँ, पूरा जीवन निकल जाता है, समझदारी नहीं आती। लेकिन इंद्र की पूजा औलाद देगी तो ब्राह्मणों की पूजा, उनको वंदन प्रणाम करने से समझदारी चल के आ जाएगी, विद्वता चल करके आ जाएगी। और एक बात और सुन लीजिए, क्या लिखा है कि आरोग्य कामोथ रविम। रवि जानते हैं, सूर्य भगवान का नाम है। जीवन में व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा। कैसे? सूर्य भगवान को अर्घ देगा तो।
इस ग्रंथ में लिखा है कि जो आरोग्य कामोथ रविम, जो रवि यानी सूर्य भगवान को अर्घ देगा, सूर्य भगवान को वंदन करेगा, प्रणाम करेगा, उगते हुए सूर्य देव का दर्शन करेगा, उसको जीवन में बीमारी नहीं फैलेगी। एक घातक बीमारियां, खांसी हो जाना, जुकाम हो जाना, ये कोई बीमारी नहीं है। बीमारी है पैरालिसिस हो जाना, अचानक आंखों की जो चली जाना, माइग्रेन हो जाना, हार्ट फेल हो जाना, ये बड़ी घातक बीमारियां हैं। कैंसर हो जाना, ये तो जानलेवा बीमारियां हैं। भगवान सूर्य देवता को अर्घ देने से यह बीमारी कभी छू नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। इसका साक्षी गरुड़ पुराण है। मेरी इस बात को कोई काट के बता दे, मुंह मांगा उसको दिया जाएगा, जो मांगे सो। मेरी बात कटेगी कैसे? मैं ग्रंथ से प्रमाणित बात कह रहा हूं। भगवान सूर्य को अर्घ देने से ऐसी घातक बीमारियां, लेकिन ऐसा तो है नहीं। सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं, उल्टी पुल्टी चीजें खा रहे हैं। सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो वहां तो कैंसर जैसे भयानक रोग होंगे ही। सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं, चिकना खा रहे हैं, उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, बासा खा रहे हैं, बादी करने वाला खा रहे हैं, जो मैदा ज्यादा बनाता है ऐसा खा रहे हैं, तो वहां तो हार्ट गड़बड़ हो ही जाएगा फिर। हाँ, खान पान का ध्यान रखे हुए हैं। भगवान भास्कर की जो आराधना है, सूर्य भगवान की जो आराधना है, वह जीवन में कभी भी रोगों को पनपने नहीं देती। रोज सूर्य भगवान की किरणों का आनंद लीजिए, भगवान सूर्य देवता की किरणों का आनंद लें। देखिए आपका यौवन, आपका जीवन कितना आनंदोत मग्न होता है। फिर कहा कि धन चाहने वाला व्यक्ति अग्नि देवता का नित्य वंदन करे। मैंने पूर्व में भी बोला है, मेरी माताओं, घर में गरीबी नहीं आएगी। जैसे ही भोजन बनता है, या तो इतना तांबे की कुंडी रख लो छोटी सी, उसमें थोड़ा ओपला जला लो, आम की लकड़ी जला लो, और एक 5 आहुति रोजाना उसमें डाल दो, आपका अग्निहोत्र हो जाएगा। इतना भी ना कर पाए तो आपने जहाँ चूल्हा जलाया है उसमें 1 गिलास, लेकिन वो उसका जो है वो बंद भी हो सकता है, वो जलने में भी दिक्कत हो सकती है। इस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है, धन कामो हुतासन। अग्नि भगवान को प्रसन्न करने से, अग्नि देवता में आहुति डालने से कभी भी धन में कमी नहीं आ सकती, घर में गरीबी नहीं आ सकती। इस बात को कोरे पन्ना पर लिख लो, क्योंकि जब आपके घर में पैसा बढ़ेगा तभी तो आप सहयोग करेंगे, तभी तो गौशालाएं, पाठशालाएं, वेदशालाएं तभी तो चलेंगी। और यहाँ परिवार के लाले पड़ रहे हैं, तुम कहोगे करो सहयोग, भूमि दान करो, जल दान करो, अन्न दान। अब दान करें कि घर चलाएं? हाँ, तो बड़ा मुश्किल है, बड़ी दिक्कत है। तो ये भी जो ग्रंथ में जो बातें आप करके देख लो, मेरी बात का विश्वास कर लो। गरुड़ पुराण में ये सगरी बातें लिखी हुई है। मैं इसी से बात कर रहा हूँ। अब मैंने पिछले साल भी कथा करी है, मेरी आंख में पट्टी बांध दो आप, और फिर भी मैं 6 तारीख को ऐसे ही चुटकी बजाते बजाते पूरा गरुड़ पुराण सुना दूंगा आपको। लेकिन ग्रंथ इसलिए सामने रखता हूं, ऐसे लगता है कि मेरी हर बात प्रमाणित हो रही है, इसलिए एक श्लोक बोल करके उसका व्याख्यान आपके बीच में करता हूं। मुझे भी संतुष्टि मिलती है कि मैंने कोई मन मुताबिक बात नहीं कही, मैंने प्रमाणित बात करी है। तो क्या लिखा है? आरोग्य कामोथर बिम धन कामो हुतासन। इन 2 चीजों से चूकना मत कभी। सूर्य भगवान को अर्घ स्त्री पुरुष दोनों दे सकते हैं, देना चाहिए। बच्चों से भी दिलवाइए, बीमार नहीं होंगे। आरोग्यता संग नहीं छोड़ेगी। नारी वर्ग के लिए ऐसी बहुत बीमारियां हैं, वो उन बीमारियों का जिक्र डॉक्टर लोगों को भी नहीं कर सकती। गर्भ में संतान है, बच्चे को जन्म देते समय ऐसी बहुत स्थिति बन जाती है, या बच्चा समाप्त हो जाता है या जन्म देने वाली माँ समाप्त हो जाती है। गर्भ में संतान है, उस समय सूर्य भगवान को वंदन प्रणाम आप करेंगे। अंजनी माता ऐसा ही करती थी। प्रणाम ये था, अंजनी का लाल हनुमान विशेष हुआ, भगवान सूर्य नारायण की कृपा थी। सूर्य देव ऐसे प्रभावशाली देव हैं। तो क्या वर्णन है इसमें बता दिया गया है कि आरोग्य कामोथ रविम
आरोग्यता के लिए सूर्य भगवान को रोजाना अर्घ दो। धन कामो हुताशन, गरीबी का नाश करने के लिए, धन की चाहत रखने के लिए, घर में पैसों का अभाव न हो तो आप घर में यज्ञ आरंभ कर दें। ज़्यादा नहीं, 5 आहुतियाँ उसमें डालने, 7 डालने, 21 डालने, और जो आपसे बनती है वो डालें। इतना ध्यान रखिए, हवन यज्ञ करते हैं तो उसमें एक आहुति है, उसके बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। वो है ओम अग्नये स्वाहा। यूँ तो 5 हैं, लिख सकें तो लिख लो। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय नमः। ओम वरुणाय स्वाहा, इदं वरुणाय नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः। इदं नमः इसका अर्थ है ये मैंने अपने लिए नहीं भगवान, ये आहुति हमने आपके लिए डाली है। उसमें बोला जाता है इदम नमः, यानी ये मैं अपने लिए नहीं है, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ। जब भी यज्ञ करें तो अग्नि देवता का ध्यान करते हुए ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः। फिर आप आहुति आप डालें। रामायण की चौपाइयों से डाल, कुछ भी ना हो तो गुरु मंत्र तो होगा, उसे डाल लें। नवग्रह के मंत्र नहीं आते तो इतना बोल दीजिएगा क्या, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा। इसमें नमः भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा पाओगे तो आहुति में कोई दिक्कत नहीं है। ओम गुरुवे स्वाहा, ओम भृगवे स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम राहावे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। ये नवग्रह की आहुति हो गई है। लक्ष्मी माता के लिए आहुति डालें तो 3 आहुति उसके लिए है विशेष। ओम अम्बाई उसके लिए महालक्ष्मी नमः स्वाहा, श्री लक्ष्मी नमः स्वाहा। लक्ष्मी माता के लिए आप आहुति डालते हैं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, श्री लक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम दिव्य लक्ष्मी नमः स्वाहा। लक्ष्मी माँ दुर्गा मैया की अम्बायै स्वाहा, अंबिकायै स्वाहा, अम्बालिकायै नमः स्वाहा। लक्ष्मी मैया का कुछ भी ना आता हो तो ओम श्रीयै नमः स्वाहा, ओम श्रीयै नमः स्वाहा, ओम श्रीयै नमः स्वाहा। छोटी छोटी सी बातें, इतने में ही आनंद हो जाएगा। तो इसमें लिखा है कि धन कामो हुतासन, जो हवन करते हैं, जिनके घर में यज्ञ होता है, उनके घर में गरीबी विपन्नता, विपन्नता गरीबी का ही नाम है, वो निकल करके घर में संपन्नता चल करके आ जाती है, सब आनंद हो जाता है। और पैसा भी ऐसा आता है जो कुकर्म ना कराए, अन्याचार दुराचार ना कराए, ऐसे धन की वृद्धि होती है। सबसे आनंद की बात है, हम तो कहेंगे कि हर सनातनी को रोज नहीं तो कम से कम 8 दिन में घर में एक बार हवन करना ही चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। जो दिन आपको बढ़िया लगे वो देख लें, यजन करें, यज्ञ करें। और सुन लें, कर्मणाम सिद्धि कामस्तु पूजयेद वै विनायकम। बात समझ में आ रही होगी? हाँ, धन्यवाद। तो वर्णन किया गया है, कह दिया कि सूर्य और अग्नि, फिर लिखा है कि कर्म की सफलता के लिए आप दुकान करते हैं, दुकान फेल ना हो। आप यात्रा करते हैं, यात्रा में अड़चन ना आवे। जो भी कोई कर्म करते हैं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, इसमें व्यवधान ना आए। आप अपना कर्म कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान, उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट ना आवे। आप जमीन खरीदने को जा रहे हैं, बगल वाले ने केस दायर किया, आधा पैसा फंस गया, रजिस्ट्री हुई नहीं, पैसा और चला गया।
तो कार्यों में अचानक व्यवधान। बेटी को सगाई वाले आए थे, सब देखा दाखी हो गई, रुपया पैसा भी खर्च हो गया, सवरा कुछ, बगल वाला कोई चुगल लगा, बना हुआ संबंध कैंसिल हो गया। तो कार्यों में किए गए कर्म में जो बीच में जो व्यवधान आता है ये बड़ी तकलीफ देता है। तो उसके लिए क्या करना है? वर्णन है कि पूजयेद वै विनायकम। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा गणेश जी के लिए, क्योंकि अभी पूरी कथा ही करके आया हूं गणेश जी की, तो मैं ये बात संक्षेप में कह रहा हूं। कर्मणाम सिद्धि कामस्तु पूजयेद वै विनायकम। आपका कर्म सिद्ध हो जाएगा और भगवान गजानंद कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आने देंगे। या तो आप में पाउडर कोई पूरा डिब्बा पोत के आ गए, या फेयर एंड लवली का ट्यूब खत्म कर दिया है, बिल्कुल भारी खुशबू आ रही है, नाक में पार हो रही है खुशबू। कितना इधर पोत दिया है क्या है? बड़ी जोर से खुशबू आ रही है। अब आप कहोगे तुम्हें कैसे पता है? फेयर एंड लवली लगाते हो क्या? मैं नहीं लगाता, तो फिर कैसे पता है? ये एक बच्चा आया था लगा के, मैंने कहा यार तुम में से बड़ी खुशबू आती है, तो उसने तो नहीं बताया, बगल वाला कहता है महाराज जी फेयर एंड लवली लगा के आया है। तो उस दिन जैसी खुशबू आ रही थी वैसी ही आज आ रही है, इसलिए मुझे पता है। तो ज्यादा पुताई करके आ गए हो। बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। कर्मणाम सिद्धि कामस्तु पूजयेद वै विनायकम। आपके किसी भी कार्य में व्यवधान न आवे। कथा ऐसे मोड़ पर चल रही है, चुनौती है, तुम जाके बता तो दो। कथा ही ऐसी जगह है तुम चाहोगे तो भी नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा पाओगे। तो अपने कामों में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहते। किया गया कर्म सफल हो जावे, उसके लिए पूजयेद वै विनायकम। आप सबके घर में भगवान गणपति हों, भगवान गणेश हों, भगवान गजानंद की गणेश की पूजा कीजिए। कोई भी घर गणेश के बिना ना रहे, कार्यों में व्यवधान नहीं आएगा, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एक कथा आती है, हाँ वो भी लिंग पुराण की कथा है। तो भोलेनाथ ने सती को पूछा, क्यों ये बताओ कि तुम जल क्यों गई थी, काई को तुम जल के खत्म हुई? तो सती मैया ने कहा मेरी गलती नहीं, गलती तुम्हारी थी। भोलेनाथ ने कहा मेरी गलती कैसे? कहा हम मंडप में बैठे थे, पंडित जी महाराज ने तुमको गणेश पूजन के लिए कहा था और तुमने गणेश पूजन नहीं किया, तो पूरी आफत मेरे ऊपर आ गई और हमें जल करके चली गई। और पार्वती माता का जिस समय विवाह हुआ तो ब्रह्मा जी कह रहे थे चुटकी बजा के, महादेव गलती मत कर बैठना, गणेश को पूज लेना, नहीं तो पहले जैसा हो जाएगा। भगवान जो गणेश जी की जो पूजा है, मैं आप सबको आग्रह, जो दुल्हा बनने वाले हैं, जो दुल्हन बनने वाली हैं, बहनें बेटियां हैं, तो विवाह से पूर्व ही भगवान गणेश को वंदन, गणेश स्तोत्र का पाठ करें। आपका परिवार कभी बिखरेगा नहीं, कभी पति पत्नी दोनों अलग नहीं हो पाएंगे। भगवान गणेश की इतनी बड़ी महिमा है। ये कर्म का साक्षी देव है, कर्म में सिद्धि मिलती है, कार्य में कभी व्यवधान नहीं आता। ये करामात भगवान गणेश की है। तो आप सबके घर में भगवान गणेश, देखो अभी गणेश कथा हुई है, कई प्रतिमाएं भक्तों के लिए, जजमानों के लिए रखी गई, तो उनका ये दुर्वा के द्वारा उनका ये महाअभिषेक चल रहा है। ये टीवी का मुंह इधर मोड़ दो, करो, वो पीछे ऑपरेटर बैठा है। बोली गजानंद भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय हो। लोग पूछते हैं कि आजकल बंदर कहाँ चले गए, टीवी में नहीं दिखते। बंदर वृंदावन में हैं, उनकी सेवा चकाचक चल रही है। छोटे झुड़कल फरीदाबाद से
कोई माँ कहती है हमारा बच्चा बड़ी जोर से रो रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? कहा उसको बंदर नहीं दिख रहे हैं। हमारा बेटा जैसे टीवी खोलते हैं तो ये कहता है कि बंदर वाले बाबा आ गए। तो मैंने कहा मैं प्रवीण भाई को बोलूंगा कि बीच में तुम्हारे बेटे को वो थोड़ा बंदर दिखाता रहेगा। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय श्री जय जय श्री राधे जय श्री राधे। तो कर्म में कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आवे, उसके लिए भगवान गणेश जी की पूजा कीजिएगा। और बड़ी सुंदर बात कही है, जिस पति पत्नी में आपस में बिल्कुल नहीं बनती, बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, मेरी बहनें पूर्णमासी का व्रत कर दें शुरू। इसमें वर्णन है पूर्णमासी का व्रत करने से इसमें चंद्रमा की पूजा होती है, और चंद्रमा का बंधन पूजन करने से पति और पत्नी में इतना प्रेम होता है जितना रोहिणी और चंद्रमा में आपस में दोनों में जितना प्रेम था। वर्णन है कि चंद्रमा की पूजा से पति और पत्नी में भोग वृत्ति, झगड़ा, कलह है, ये सब चीजें नहीं रहती। मैं श्लोक बोले देता हूं फिर तो विश्वास करोगे। भोग कामो ही शशिनम, शशि चंद्रमा का नाम है। तो घर की इस दाम्पत्य की प्रीति के लिए ये चंद्रमा की पूजा, जिसकी कुंडली में देखिए चंद्रमा की पूजा, जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है। चंद्र कमजोर किसी की ही भी कुंडली में नहीं होना चाहिए। सूर्य कमजोर होगा तो लोग निर्णय नहीं ले पाएंगे, और चंद्रमा कमजोर होगा तो लोग व्यभिचारी बन जाएंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए एक दाम्पत्य के लिए चंद्रमा जन्मपत्री में होना बहुत बढ़िया है। चंद्रमा ठीक नहीं होगा तलाक हो जाएगा, वो पास ही पास नहीं रह पाएंगे, आपस में बनेगी नहीं। चंद्रमा की कमजोरी की ऐसी स्थिति है, दुराचारी हो जाएंगे, अपनी घरवाली अच्छी नहीं लगेगी, अपना घरवाला अच्छा नहीं लगेगा, इधर उधर भटक जाएंगे, और ऐसी तमाम बातें। व्यासपीठ है, मैं उतना सब खुल के नहीं बोल सकता। मैं व्यासपीठ से बहुत मर्यादा के साथ प्रवचन करता हूँ। मैं कभी ऐसा प्रवचन नहीं कि बिटिया और पापा पास में बैठे हों और ये कथा सुन करके और उन्हें लज्जा लगे, माँ और बेटी पास बैठे हों, ये कथा सुन करके उन्हें लज्जा का एहसास हो। तो कथाओं में तो सगरी बातें स्पष्ट रूप से लिखी हैं, लेकिन जे ही गावहि जो चरित संवारे। वक्ता को चाहिए कि जो लिखाएं तुम्हें वही नहीं बोल देना है, उन चरित्रों को संभाल करके बोलिए। कथा कथा लगे, कथा में व्यथा समाप्त हो, और कथा में सब मान मर्यादाएं जिंदी बनी रहे। बातें तो बहुत हैं, लेकिन उन सब के ऊपर मैं पर्दा डाल डाल के चलता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। तो पति और पत्नी में अनबन न हो। मेरी माताओं के लिए एक बहुत बड़ा व्रत है जिसका नाम है पूर्णिमा का व्रत। और पूर्णिमा 2 पड़ जाएं तो व्रत की पूर्णिमा पहले दिन वाली ही होती है। एकादशी 2 पड़ जाएं तो उपवास की 11 दूसरे वाले दिन की ही होती है। ये बात मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं। तो ये चंद्रमा की कृपा से, चंद्रदेव की, मैंने शायद किसी कथा में बोला था, विवाह से पूर्व बेटियां रात्रि को चंद्र दर्शन करें, चंद्रमा को अर्घ दें, चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को वंदन करें। इससे उसे अच्छा घर वर मिलता है, ताल्लुक बनता है दोनों का, दोनों में उनके स्वभाव में एक दूसरे को जोड़ने में दिक्कत नहीं आती। अविवाहित कन्याओं को ये चंद्रमा को दर्शन करके रोज ना हो पावे तो पूर्णमासी को तो चंद्रमा जल्दी निकल के आ जाते हैं। पूरा व्रत नहीं तुम कर पाती हो, मैं कन्याओं को बोलूँगा आप 1 लोटा अर्घ तो छत पर चढ़कर आप चंद्रदेव को दे ही सकते हैं। इससे भोगों की प्राप्ति का मतलब है तुम्हें अच्छा घर मिले, सब संसाधन हो, अपना हो, किराए का ना हो, दिक्कत ना हो, कर्जा ना हो, ऋण ना हो। तो ये सब कन्याएं चंद्रमा के लिए ये कर लेती हैं तो उनको निश्चित रूप से अच्छा ही घर वर मिलता है। और मैं तो कहता हूँ जिनका बेटा भटक गया है, जिनका पति भटक गया है या पत्नी भटक गई है,
उनके लिए चंद्र दर्शन, चंद्र पूजन, चंद्रमा को प्रणाम, पूर्णमासी का व्रत इस धरती का किसी वरदान से कम नहीं है। ये महिमा गरुड़ पुराण में है। ये पूरा चैप्टर गरुड़ देव जी ने पूछा है ना कि भगवान इस मृत्यु लोक में जीव कैसे आनंद से रह सकता है, तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसे आनंद से रह सकता है, ये कर ले। और जो वाणी स्वयं नारायण की है वो बात कितनी अद्भुत है, कितनी गंभीर। अरे जिस बात को स्वयं भगवान बोल रहे हैं तो उस बात को कैसे हल्के में लिया जा सकता है, जिसके वक्ता स्वयं नारायण है और गरुड़ देव जिसके श्रोता हैं। तो गरुड़ पुराण तो हल्ला बोले है, अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है। और ये तमाम वह बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं जिन बातों को मैंने और किसी कथा में नहीं कहा। एक बार बोलिए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। समझ में आ रहा है आपके में? बात गले उतर रही है? आइए मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं। भोग कामो ही ससिनम, फिर लिखा है बल काम समीरणा। जिनको चलते चलते चक्कर आते हैं, आंख में अंधेरा हो गया है, बल नहीं है, पौष्टिकता नहीं है, चमड़ा पीला पड़ गया है, बिल्कुल बिल्कुल पीलिया जैसा हो गया है, आंखें कमजोरी के मारे निकल गई हैं, कपोल बैठ गए हैं, बिल्कुल मृगी आती है, दौड़ा आता है, बहुत ज्यादा शरीर में कमजोरी है, बिल्कुल सिंगल फ्रेम के हो गए हैं, जिनको खाने पर भी पचता नहीं है या उल्टी होती है या उसको पेचिस हो जाते हैं, उनके लिए बड़ा सुंदर लिखा है बल काम समीरणाम। ऐसे बल की अत्यधिकता के लिए एक बात मैंने इसमें बड़ी सुंदर पढ़ ली है, जब शरीर में कमजोरी आती है तो उसका पेट साफ नहीं होता। मल को विसर्जन करने के लिए भी एक वायु ऐसी है जिसमें उसके प्रयोग की जरूरत होती है। बच्चे को जन्म देने के लिए एक वायु ऐसी है, उसके द्वारा ही बच्चा धरती पर आता है, नहीं तो कई बार बहुत दिक्कतें हो जाती है, ऑपरेशन करके बच्चों को जन्म देना पड़ता है। तो ये तमाम एक कमजोरी की ही तो बात है। लेकिन मैं तो आपको अध्यात्म धार्मिक सिद्धांत में ये बात बता रहा हूं, वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर्स लोग भी इस बात को मानते हैं। कहा कि जब बॉडी में बल की कमी आती है और आपका कोई भी अंग काम नहीं कर पा रहा है, अब ये हाथ चलता है तो बल से चलता है, और वहां एक ऐसी चीज उसकी कमी आती है तो हाथ पांव में पोलिया मार जाता है। तो इसमें इतनी सुंदर बात कही है इस ग्रंथ में, इसमें वर्णन किया कि बल काम समीरणाम, जिनको अपने शरीर की स्वस्थता चाहिए, शरीर का हर अंग काम करे, उसको वायु देवता की पूजा करनी चाहिए। अब वायु देव की पूजा कैसे करेंगे, मैं उपाय बता ही देता हूं। वायु देव ही हनुमान बन करके आए हैं, बजरंगबली हनुमंत लाल का ध्यान करो, उनका आह्वान करो, उनका पूजन करो, आप बलिष्ठ होंगे। बोलो एक बार जय श्री राम। हनुमान जी, तो श्लोक भी कितना प्यारा है, क्या कहा कि बल काम समीरणा, बल के लिए शरीर में पौष्टिकता। बल किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। मरे मराई कौन से अच्छे लगते हैं? बल तो चाहिए। वो चले गन्नेटा खा के, चक्कर खा के गिरे, दो लोग साधने को चाहिए, और प्राय ऐसा होता है। मैं निवेदन करूंगा, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें धातुएं क्षीण होती हैं और उसके द्वारा उस जीव को कमजोरी आती है, और इसमें गरुड़ पुराण के इस माध्यम से मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वायुदेव को वंदन किया जाए, वायु देवता को प्रणाम किया जावे और उनको वंदन प्रणाम करें। इसलिए मैं एक उपाय और बता रहा हूं, वृक्ष की जड़ में पानी देने से वायुदेव प्रसन्न होते हैं। आप पीपल की जड़ों में पानी देंगे, बरगद तुलसी की जड़ों में आप पानी देंगे, तो इससे भी वायुदेव को प्रसन्नता मिलती है, ऐसे शरीर में पौष्टिकता बढ़ती है, और जो अंदर की धातु पतन, ऐसी कोई बीमारियां हैं, उन सब का निपटारा हो जाता है। ये बहुत अद्भुत बात है। हनुमान जी को भी आप पूछ सकते हैं, बजरंगी को तो ये वायु पुत्र हैं, स्वयं वायुदेव ही बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी के रूप में प्रकट हुए हैं।
तो देखो कितनी सुंदर बात कही, भोग कामो ही ससिनम बल कामा समीरिणाम। वायुदेव को वंदन पूजन करने से। और देखिए जब वृक्ष का पत्ता हिलता है तो वायुदेव के द्वारा ही तो हिल रहा है, उस समय भी नेत्र बंद करके उन्हें आप वंदन करें। बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन आनंद बहुत ज्यादा है।